आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर में बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? कृपया कर विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य सभी दुखों और अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था, जहाँ राजा धितिमान राज्य किया करते थे। उनके राज्य में धनपाल नाम का एक वैष्णव रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और बहुत ही दानी स्वभाव का था। वो हमेशा दान पुण्य आदि किया करता था। उसने अपने राज्य में कई धर्मशालाओं और प्याऊ आदि की व्यवस्था करवाई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। उनका ये 5वां पुत्र अपने नाम के ही अनुसार बहुत ही दुराचारी था। वो जुआ खेलता था, मदिरा पान किया करता था, मांस मच्छी का सेवन भी किया करता था और हमेशा उसका दिमाग पाप कर्मों में ही लिप्त रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक वैश्या के साथ देख लिया, जिस कारण उसके पिता ने उसे तुरंत ही अपने घर से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद धृष्ट बुद्धि ने अपने ही नगर में चोरी चकारी शुरू कर दी। जब उसकी चोरी चकारी काफ़ी बढ़ गई, तब वो पकड़े जाने के डर से जंगल की ओर भाग गया और जंगल में जाकर वो वहाँ के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ वो पुंडीर ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस वक्त बैशाख माह चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों से जल की कुछ बूंदें छिटककर धृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ गईं, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। फिर वो मुनिवर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में कई पाप कार्य किए हैं। कृपया करके आप मुझे इन सभी पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। धृष्ट बुद्धि के मुख से ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। पूरे नियम से और विधि विधान से उसका पालन करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के मुख से ऐसे वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके बताए अनुसार धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम पालन से किया, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों को सभी दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। तो बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय।